ओके सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आईसीएससी टेंथ का चैप्टर नंबर 1। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 विच इज पीरियोडिक टेबल। अब ये दो तीन तरीके से नाम आता है, कहीं पे लिखा होता है क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट, द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, बट सबका मतलब एक ही है। ठीक है, इसमें एक चीज और इंक्लूड हो गई है। आपको पता है, आपको ये चैप्टर जो था वो आईसीएससी नाइन्थ में भी था। ठीक है, आईसीएससी नाइन्थ में भी आपने ये चैप्टर पढ़ा था। तो उस चैप्टर का ही इंट्रोडक्शन से हम यहाँ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ पहले ही नया स्टार्ट नहीं कर देंगे, पहले कुछ आईसीएससी नाइन्थ में जो आपने पढ़ा है वो पढ़ेंगे। उसके बाद में कुछ नई चीज़ें हैं जो आपको आईसीएससी नाइन्थ में नहीं मिली थी पढ़ने को, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में से कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर पूछा आईसीएससी बोर्ड में पूछा जाता है। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, कई जगहों पे आपको कंफ्यूज होगा, लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होना। ओके, तो ये जो चैप्टर है आईसीएससी टेंथ का चैप्टर नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे कई सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। और इस चैप्टर की खास बात यह है कि अगर आप 11th क्लास में अगर आप साइंस लेते हो तो ये चैप्टर आपको फिर से आएगा। तो कोई भी चैप्टर जब पढ़ा जाता है, चाहे 11th में हो 10th में हो, स्टार्टिंग यहीं से किया जाता है कि कितने ग्रुप्स होते हैं, कितने पीरियड्स होते हैं, पीरियोडिक टेबल किसने डिफाइन किया था, है ना। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको पता है आईसीएससी नाइन्थ में हमने सबसे पहले पीरियोडिक टेबल के बारे में बात किया था कि वाई वी डू नीड टू क्लासीफाई द एलिमेंट, है ना। हमें एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने की नीड क्यों है, फर्स्ट क्वेश्चन ये। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर होता है कि हम एलिमेंट्स को इसलिए क्लासिफाई करते हैं ताकि हर एलिमेंट की प्रॉपर्टीज का मतलब फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को अच्छे से वेल डिफाइंड तरीके से हम स्टडी कर पाए। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बोलूँ कि एक रूम के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, वो 6 के भी हैं, 7th के भी हैं, 8th के भी हैं, 10th के भी हैं। ठीक है, आपको नहीं पता लग रहा है कि आप कौन सी क्लास का स्टूडेंट, कौन सा स्टूडेंट कौन सी क्लास का है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले उनको उनकी क्लास वाइज अरेंज कर दोगे। 6 क्लास के वन साइड, है ना, 7th के वन साइड, 8 के वन साइड, 9 के वन साइड। इससे क्या होगा, आपको पता लगेगा कि हर क्लास के कितने कितने स्टूडेंट्स हैं, आप बेटर तरीके से उन स्टूडेंट्स के बारे में पता कर पाओगे। ठीक है, हम डीमार्ट जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, तो वहाँ पे क्या होता है, हर चीज़ जो होती है वो वेल से अरेंज्ड होती है ना। आपको जरूरत नहीं पड़ती है कि किस चीज़ को आपको कहाँ मिलेगा, सेक्शंस वाइज हर चीज़ डिवाइड होती है। तो उसी तरीके से क्या किया गया है, आपको पता है 118 एलिमेंट हैं टोटल। इन 118 एलिमेंट्स को एक टेबुलर मेथड का मतलब एक टेबल की फॉर्म में अरेंज कर दिया गया है। ठीक है, टेबुलर मेथड में अरेंज कर दिया गया है, और इस टेबुलर मेथड को ही क्या बोला जाता है, पीरियोडिक टेबल। अब यहाँ पे जो पीरियोडिक वर्ड है किसी एक कॉन्सेप्ट को डिफाइन करता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे बात करेंगे कि पीरियोडिक क्या होता है। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर रहेगा, वैसे हम जो बात करेंगे कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में ही बात करेंगे, जो आईसीएससी 9 का ही क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट, सबसे पहले आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल को अरेंज करने के लिए तीन साइंटिस्ट थे जिन्होंने, जिनके बारे में हमने बात किया है। फर्स्ट जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था डॉबेरिनर। ठीक है, डॉबेरिनर। इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज करने का फर्स्ट अटेम्प्ट किया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट किसने किया था एलिमेंट्स को अरेंज करने का, वो थे डॉबेरिनर। तो डॉबेरिनर के टाइम पे अराउंड 33 एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई थी। ठीक है, इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि 9th में काफ़ी अच्छे से दिया गया है। ठीक है, तो इन्होंने क्या बनाया था, ट्राइड ट्राइड बनाया था। इन्होंने क्या बनाया, ट्राइड का मतलब होता है 3 एलिमेंट्स। ट्राइड का मतलब होता है 3 एलिमेंट्स। और इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया था कि अगर हम एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं, तो हर फर्स्ट एलिमेंट एंड थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मासेस का एवरेज, ध्यान से सुनना, फर्स्ट एलिमेंट एंड थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मासेस का एवरेज अप्रोक्सीमेटली मिडिल वाले एलिमेंट के इक्वल होता है। ठीक है, बेसिकली ये हाइपोथेटिकल थिंग थी। ये जो ट्रायड थे केवल 3 ट्रायड तक ही पॉसिबल था, क्योंकि जैसे जैसे एलिमेंट्स की डिस्कवरी होती जा रही थी, इनका ये जो कॉन्सेप्ट है फेल हो गया। तो डॉबेरिनर क्या हुए, केवल 3 ट्रायड ही बना पाए। 3 ट्रायड के बाद में इनका ये जो कॉन्सेप्ट था ये हो गया फेल। ठीक है, सेकेंड नंबर पे जो साइंटिस्ट आए थे उनका नाम था न्यूलैंड। ठीक है, न्यूलैंड थोड़े और समझदार साइंटिस्ट थे, और ज़्यादा इन्होंने अपना थोड़ा
दिमाग चलाया और एलिमेंट्स को उनके 7 एलिमेंट्स के ग्रुप में डिवाइड किया। उन्होंने क्या किया, 7 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए, ठीक है। यानी कि एलिमेंट नंबर 1 से एलिमेंट नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7। और उन्होंने क्या बोला, इन्होंने सबसे पहले तो एलिमेंट्स को जो अरेंज किया वो एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया, ठीक है। न्यूलैंड ने क्या किया, एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि फर्स्ट नंबर के एलिमेंट का मास सबसे कम और 7 नंबर के एलिमेंट का एटॉमिक मास सबसे हाईएस्ट। उन्होंने क्या बोला कि जब हम एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर के में अरेंज करते हैं तो हर फर्स्ट एलिमेंट और 8 नंबर के एलिमेंट की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं। यही बोला था, यही बोला था उन्होंने। यस। ठीक है, क्या बोला था कि अगर हम एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं तो हर फर्स्ट एलिमेंट और फर्स्ट एलिमेंट और 8th एलिमेंट की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं, ठीक है। इसको एक स्टेटमेंट में बोलते हैं, एवरी 8 एलिमेंट बिगिनिंग फ्रॉम एनी एलिमेंट रिजेंबल द फर्स्ट एलिमेंट इन इट्स फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। ये न्यूलैंड का कॉन्सेप्ट था। इसके बाद में इसके बाद में जो थर्ड साइंटिस्ट थे जिनके बारे में हम काफी स्टडी करते हैं, उनका नाम था मेंडलीव। मेंडलीव का नाम आपने शायद बायो में भी कहीं सुना होगा। उनका नाम था मेंडलीव। मेंडलीव को बोला जाता है कि पीरियोडिक टेबल जो इस टाइम पे हम यूज कर रहे हैं, ये मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल का ही अपडेटेड फॉर्म है। ध्यान से सुनिएगा, मेंडलीव ने काफी हद तक काफी हद तक पीरियोडिक टेबल को बना लिया था, बट कई सारे इसमें फिर भी फॉल्ट्स थे, कई सारे एरर्स थी, जिन एरर्स को बाद में रिमूव किया गया और इन एरर्स को रिमूव करके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया गया। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाने का जो क्रेडिट जाता है वो जाता है सर हेनरी मोस्ले, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो आप बोलोगे सर हेनरी मोस्ले। समझा आपको यहाँ तक, यस सर। ठीक है। इन्होंने क्या किया, सर हेनरी मोस्ले ने, मेंडलीव के बारे में भी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक है। मेंडलीव ने क्या किया, एलिमेंट्स को ग्रुप्स एंड पीरियड में डिवाइड किया। तो ये बहुत ही एक अच्छा, बहुत ही एक शानदार अटेम्प्ट था एलिमेंट्स को अरेंज करने का। इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज करने का जो बेस लिया, कि मैं किस बेसिस पे ले रहा हूँ, वो लिया एटॉमिक मासेस। यानी कि जो पहले वाले जो न्यूलैंड और जो डॉबरिनर ने एटॉमिक मासेस के बेसिस पे लिया था, उन्होंने भी एटॉमिक हाँ। मास के बेसिस पे पीरियोडिक टेबल को क्रिएट किया, ठीक है। इसके बाद में सर हेनरी मोजले। सर हेनरी मोजले ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, क्रैक एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू क्या बोला कि किसी भी एलिमेंट को अरेंज करने का जो मेथड है वो एटॉमिक मास ना होके एटॉमिक नंबर होता है। क्या होता है, एटॉमिक नंबर। यानी सर हेनरी मोजले से पहले की जितनी भी पीरियोडिक टेबल थी उनका बेस था एटॉमिक मासेस, एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज की गई थी। बट सर हेनरी मोजले ने बोला कि नहीं, उन्होंने क्या स्टेटमेंट था उनका, द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। यानी आप क्या करो, हर एलिमेंट को एक एटॉमिक नंबर दे। जैसे आप क्लास में होते हैं तो क्लास में आपको क्या मिलता है, एक रोल नंबर मिलता है। तो रोल नंबर मिलने से बेसिकली क्या होता है, पता रहता है कि कौन सा बच्चा किस नंबर पे अरेंज है ना। अल्फाबेटिकली रहते हैं नाम, पर इसमें अल्फाबेटिकली नहीं है। जैसे कि आप अनिरुद्ध हो तो आपका नाम ए पे आएगा, ठीक है। कोई बी पे है तो फिर बी, फिर सी, फिर डी। तो ऐसे क्या करते हैं, सारे बच्चों को अरेंज कर देते हैं। तो ए नाम वाला सबसे आगे और जेड नाम वाला सबसे लास्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हेनरी मोजले ने किस बेसिस पे पीरियोडिक टेबल बनाई थी, एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो यहां से हमारी टेबल स्टार्ट होता है। यहाँ पे मैं एक डेफिनेशन लिखता हूँ पीरियोडिक टेबल की। पीरियोडिक टेबल होता क्या है, तो आपसे सिंपल पूछा जाए पीरियोडिक टेबल क्या है, तो आप क्या बोलोगे, अ टैबुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप्स, है ना। हाँ जी। यानी कि इन एलिमेंट्स को आप किस में डिवाइड कर दो, ग्रुप्स। ग्रुप्स का मतलब होता है जो कि वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, ठीक है। वर्टिकल कॉलम यानी कि इस तरीके से ये होते हैं वर्टिकल कॉलम, ठीक है। एंड पीरियड्स, एंड पीरियड्स क्या होते हैं आपके,
हॉरिजेंटल रोज, हॉरिजेंटल रोज, यानी कि इस तरीके से, ये वाला, ठीक है। अ टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप्स, ग्रुप्स मीन्स वर्टिकल कॉलम, एंड पीरियड विच इज हॉरिजेंटल रोज, highlighting the regular okay, a tabular arrangement of elements in group and period highlighting the regular trends in properties of elements is called the periodic table. तो periodic table की definition आप क्या लिख सकते हो कि periodic table is the arrangement of elements in which all the elements are arranged according to their physical and chemical properties. यानी कि सिमिलर केमिकल एंड प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट एक ही ग्रुप या पीरियड में होंगे, ओके, अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि वो एलिमेंट जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी वो एक ही ग्रुप में होंगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं, यहां से बात करते हैं हम कुछ फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। एमपीटी मींस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। यहां पे सबसे पहले बात की जाती है ग्रुप्स, ग्रुप्स के बारे में, ठीक है। ग्रुप्स, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए टोटल 18 ग्रुप्स हैं, टोटल 18 ग्रुप्स हैं, यानी पीरियोडिक टेबल को टोटल 18 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले आता है ग्रुप नंबर 1, इसको बोला जाता है एल्कलाई मेटल्स। एल्कलाई मेटल्स, एल्कलाई मेटल्स का मतलब क्या है, जो स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं, जो क्या बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस। अब बेसिस क्या होते हैं, जिनमें हाइड्रोक्साइड होता है, जैसे कि आपका NaOH, KOH, है ना, आपका NH4OH, तो जिनके भी लास्ट में हाइड्रोक्साइड आयन होगा, इस तरीके का होगा, वो सब क्या होंगे, नेचुरल बेसिक बेसिस, ठीक है। तो एल्कलाई का मतलब क्या होता है, एल्कलाई आर द स्ट्रॉन्ग बेसिस, जब ये रिएक्ट करते हैं वाटर से, जब ये रिएक्ट करते हैं वाटर से, ठीक है। ग्रुप नंबर A1 में हाइड्रोजन को छोड़ के, हाइड्रोजन इज द एक्सेप्ट, बाकी जितने भी एलिमेंट हैं वो सब कैसे हैं, मेटल से। ध्यान से सुनना, हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स कैसे हैं, मेटेलिक फॉर्म में। ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स को बोला जाता है एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है। बेसिकली ये क्या करते हैं, ये भी वाटर्स में डिसॉल्व होके बेसिस बनाते हैं, बट इनके जो बेसिस होते हैं वो वीकर होते हैं, वीक होते हैं। अब ये स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं, वीक बेस क्या होते हैं, ये आपको चैप्टर नंबर 3 एसिड बेसिस सॉल्ट में मिलेगा, ठीक है। वीकर बेसिस बनाते, जैसे कि आपके हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे पता होना चाहिए एलिमेंट जो होते हैं वो होते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। फ्रांसियम बेटा एक ऐसा एलिमेंट है जो कि रेडियो एक्टिव होता है, ठीक है। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज है उसके बारे में ज्यादा स्टडी नहीं किया जाता है, बट ये कैसा होता है नेचर में, रेडियो एक्टिव। अब ये रेडियो एक्टिविटी क्या होती है इसके बारे में भी आपको स्टडी करने को आगे मिलेगा, रेडियो एक्टिव, ठीक है। ग्रुप नंबर 2 मीन्स वीकर, वीकर बेसिस, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं वीकर बेसिस। ये एलिमेंट होते हैं आपके बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और एक रेडियम, ठीक है। तो इनके बेसिस कैसे बनेंगे, जैसे कि आप मैग्नीशियम का बनाते हो तो MgOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम OH का होल ट्वाइस, दीज आर द वीक बेसिस, दीज आर द वीक, ठीक है। अब आते हैं हमारे, मैं आपको भी पीरियोडिक टेबल बता दूंगा बेटा, ग्रुप नंबर 3 टू ग्रुप नंबर 12, ठीक है। इन एलिमेंट को बोला जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है, ट्रांजिशन
एलिमेंट्स। ठीक है, ये जितने भी एलिमेंट हैं, ये सारे एलिमेंट यानी ऑल एलिमेंट्स आर मेटल। ये जितने भी एलिमेंट्स हैं वो कैसे हैं? मेटेलिक फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे इनकी क्या खास बात होती है कि दे हैव देयर टू आउटर मोस्ट शेल्स इनकम्प्लीट। बाकी सारे एलिमेंट्स में क्या होता है, वन शेल ऐसा होता है जिसके आउटर मोस्ट शेल पे, जो आउटर मोस्ट शेल होता है वो इनकम्प्लीट होता है। बट इसमें क्या होते हैं, इन सारे एलिमेंट्स में टू इनकम्प्लीट आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, ओके। अब आते हैं हमारे, अभी मैं आपको पीरियोडिक टेबल दिखा देता हूँ। ग्रुप नंबर 13। ठीक है, इसको बोला जाता है बोरॉन फैमिली, है ना, ये बोरॉन फैमिली के में एलिमेंट है। दीज आर द बोरॉन फैमिली एलिमेंट एंड बोरॉन इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस फैमिली। ठीक है, हमने क्या किया है, जैसे जैसे हम ग्रुप्स में आगे बढ़ते जाएंगे, हर ग्रुप को हमने एक फैमिली का नाम दे दिया है कि यानी उस फैमिली के जितने मेंबर्स होंगे वो एक ही तरीके की प्रॉपर्टी शो करेंगे, है ना। जैसे एक एक फैमिली वाले क्या होते हैं, एक ही तरीके से रहते हैं, एक ही तरीके से लाइफ स्पेंड करते हैं। तो हर ग्रुप के जो एलिमेंट होंगे वो एक ही तरीके की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी शो करेंगे। आफ्टर दैट ग्रुप नंबर 14, तो कौन सा ग्रुप होना चाहिए? बोरॉन के बाद आता है हमारा कार्बन, कार्बन फैमिली। ठीक है, एंड कार्बन इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस फैमिली। ठीक है, तो यहाँ पे ज्यादा डिटेल में कुछ है नहीं, तो मैं आपको केवल फैमिलीज के नाम बता देता हूँ। ग्रुप नंबर 15 नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली। ग्रुप नंबर 16 इज ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन। ठीक है, फैमिली। इसका एक और नाम होता है बेटा, कई बार पूछा जाता है, जिसको बोला जाता है चैल्कोजन। क्या बोला जाता है इसको? चैल्कोजन्स। ठीक है, इसका मतलब होता है चैल्कोजन का जो और फॉर्म करते हैं। अभी आप जब मेटलर्जी चैप्टर पे आएंगे तो और मिनरल्स, दो टर्म्स के बारे में आपको स्टडी करने को मिलेगा। ठीक है, जो कि और फॉर्म्ड करते हैं। ओके, आफ्टर दैट ग्रुप नंबर 17 विच इज हेलोजन। बहुत कॉमन है बेटा, हेलोजन्स। हेलोजन्स का मतलब होता है जो कि सॉल्ट फॉर्म करते हैं, जो कि क्या फॉर्म करते हैं? सॉल्ट, है ना। दीज एलिमेंट फॉर्म सॉल्ट, सो दीज आर आल्सो नोन एज हेलोजन। तो ये जो एलिमेंट होते हैं वो होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है, एस्टेटिक बेटा मेटलोइड की कैटेगरी में आता है ना। इसके बाद आता है ग्रुप नंबर 18 विच इज वेरी फेमस। इसको जीरो ग्रुप बोलते हैं। इसके एलिमेंट्स को नोबल गैसेस बोलते हैं, या इनर्ट भी बोलते हैं, इनर्ट एलिमेंट, या इनको अनरिएक्टिव एलिमेंट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अनरिएक्टिव एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ दीज ग्रुप आर कॉल्ड द नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस। These elements have their outermost orbit complete. Due to stable electronic configuration, they hardly react with the other element. Simple सी बात है, ये किसी भी और एलिमेंट के साथ में रिएक्शन या कोई कंपाउंड नहीं बनाते हैं। क्यों नहीं बनाते हैं? क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होता है, लाइक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दैट इज द रीजन दे नेवर फॉर्म एनी टाइप ऑफ कंपाउंड। ठीक है, इसके अलावा कुछ स्पेशल नाम भी हैं जो कि कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है, ग्रुप नंबर ग्रुप नंबर 1 टू 13 टू 17। ठीक है, इनको बोला जाता है मेन ग्रुप। इनको क्या बोला जाता है? मेन ग्रुप, या फिर रिप्रेजेंटेटिव। क्या बोला जाता है? या फिर रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि ये जो ग्रुप हैं,
रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ये जो ग्रुप है ये पूरी पीरियोडिक टेबल के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं। ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 13 टू 17, 18 को भी काउंट करेंगे। ठीक है, ठीक है। और इनकी खास बात क्या है, इनके आउटर मोस्ट शेल इनकम्प्लीट होते हैं, इनकम्प्लीट। ठीक है, ये हो गई हमारे ग्रुप्स के बारे में बात। अब हम बात करेंगे पीरियड के बारे में, पीरियड्स। ठीक है, अब हम बात करेंगे पीरियड्स के बारे में। तो सबसे पहले आप बात करते हैं टोटल जो पीरियड है वो है 7 पीरियड। पीरियोडिक टेबल जो है वो 7 पीरियड्स में डिवाइड है। ठीक है, पीरियड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, हॉरिजॉन्टल। कैसे होते हैं, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल का मतलब कि इस तरीके से यहाँ पे होते हैं, यूं यूं। या फिर हम इसको ऐसे बोल भी सकते हैं लेफ्ट टू राइट। जब हम पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो जब हम लेफ्ट हाँ। टू राइट मूव करते हैं, लेफ्ट टू राइट, तो हम इसका मतलब है हम पीरियड के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पता होना चाहिए देयर आर 7 हॉरिजॉन्टल रोज इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, दे आर नोन एज द पीरियड। द नंबर ऑफ शेल्स प्रेजेंट इन एन एटम डिटरमाइन इट्स पीरियड। ठीक है, हम्म। यानी कि किसी भी एलिमेंट में कितने शेल होंगे, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी एलिमेंट में कितने शेल होंगे वो उसके पीरियड नंबर पर डिपेंड करता है। यानी जो उसका पीरियड नंबर होगा उतने ही उसके अंदर शेल्स होंगे। कैसे होंगे, ध्यान से देखना। जैसे कि हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन आता है हमारा पीरियड नंबर 1 में, तो इसके अंदर कितने शेल होते हैं, ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस एंड दिस इज शेल नंबर, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसी तरीके से आप बात करें पीरियड नंबर 3, पीरियड नंबर 3 में हमारा एक एलिमेंट आता है जो कि है कैल्शियम, कैल्शियम। ठीक है, तो कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज तो न्यूक्लियस, पीरियड 3 में शेल नंबर कैल्शियम नहीं 1। आता। हाँ बेटा, कैल्शियम पीरियड 3 में नहीं, पीरियड 4 में आता। हाँ पीरियड 4 में, सॉरी पीरियड नंबर 4 में, पीरियड नंबर 4 में। ओके, मैग्नीशियम पीरियड नंबर 3 में आता है। एंड यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 8 8, यानी फर्स्ट शेल में 2, सेकंड में 8, थर्ड में 8 और सेकंड में 2। ओके, यहाँ तक कंप्लीट हुआ आपका। Yes. चलो अब स्टार्ट करते हैं थोड़ा पीरियड के बारे में स्टडी करना। सबसे पहले आता है हमारा पीरियड नंबर, इसको बोला जाता है शॉर्टेस्ट पीरियड। इसका नाम होता है शॉर्टेस्ट। इसमें जो एलिमेंट है वो 2 एलिमेंट्स हैं, ओनली, ओनली 2 एलिमेंट्स, विच इज हाइड्रोजन एंड हीलियम। ओके, इसके बाद आता है पीरियड नंबर 2। इसको बोला जाता है शॉर्ट पीरियड, इसको बोला जाता है शॉर्ट पीरियड। और इसमें टोटल 8 एलिमेंट्स हैं। क्या है इसमें टोटल, 8 एलिमेंट्स। इसके बाद पीरियड नंबर 3, इसको भी बोला जाता है शॉर्ट पीरियड, और इसमें भी टोटल 8 एलिमेंट्स। यहाँ तक समझा। पीरियड नंबर 4 एंड पीरियड नंबर 5, इसको एक साथ ही ले लेते हैं। इसको बोला जाता है लॉन्ग पीरियड, लॉन्ग पीरियड। लॉन्ग पीरियड क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें कितने एलिमेंट होते हैं, ट्रांजिशनल भी आता है। 18 एलिमेंट्स। टोटल कितने एलिमेंट्स, 18 एलिमेंट्स पीरियड नंबर 4 एंड 5 में। पीरियड नंबर 6 एंड 7, इसको बोला जाता है लॉन्गेस्ट पीरियड, सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड, लॉन्गेस्ट। इसमें टोटल है 32, यानी 32 6 में भी है, 32 7 में भी है। ठीक, 32 एलिमेंट्स।
ओके बुक में 7 में 26 लिखा हुआ है। बेटा 26 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि उन्होंने पीरियोडिक टेबल के जो लास्ट के 6 एलिमेंट हैं उनको डिफाइन नहीं किया गया है ना। अगर आप टोटल एलिमेंट काउंट करेंगे तो 118 एलिमेंट्स तक आते हैं। तो कई जगह बुक्स में आप हर तरीके की बुक्स चेक करें, कहीं पे लिखा होता है कहीं पे नहीं लिखा होता। एंड के जो 6 एलिमेंट है ना 114 से और 10118 तक वहाँ कहीं जगह डिफाइन नहीं किया होता। पीरियोडिक टेबल अलग अलग जगह दिखाई, बट हाँ 118 एलिमेंट्स तक फाइंड हो चुके। ठीक है, मैं आपको 2-3 टेबल्स दिखाऊंगा, आप सेलिना में देखिए, सब में अलग अलग मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो ये हो गए हमारे टोटल 7